बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने किया था प्रोबेबिलिटी 15.6 एक्सरसाइज एलिमेंट बुक से 12 स्टैंडर्ड की, उसकी 15.6 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज का कंसेप्ट बेसिक है बेस थ्योरम, ठीक है ना। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद स्टार्ट होता है बेस थ्योरम। तो उसके ऑलरेडी 6 क्वेश्चन हम करवा चुके, 7th 8th 9th 10th बिल्कुल सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं चारों। मैं 10th क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ देते हैं एक बार। ए कंपनी हैज टू प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर कार्स। प्लांट 1 मैन्युफैक्चर 70% ऑफ द कार्स। प्लांट सेकंड मैन्युफैक्चर्स 30% and the plant 1 80% of the cars rated as of standard quality. At plant second 90% of the car are rated as the standard quality. A car is chosen at random and is found to be standard quality. What is the probability that it was come from plant 1? यानी कि दो प्लांट में कार बनती है, देखो एक कंपनी में प्लांट 1 और 2 में। तो प्लांट 1 में जो है 70% कार बनती है, प्लांट सेकंड में 30% कार मैन्युफैक्चर होती हैं, और प्लांट 1 की 80% कार जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी की हैं, प्लांट सेकंड की 90% कार जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। तो एक कार को चूज किया, एक कार सिलेक्ट की गई और स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार सिलेक्ट हो गई। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली हो कि फर्स्ट प्लांट से सिलेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो E1 और E2 इवेंट लेट कर लेते हैं कि कार जो सिलेक्ट हुई वो फर्स्ट प्लांट की थी, कार जो सिलेक्ट हुई वो सेकंड प्लांट की थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ जाएगा 70%, क्योंकि 70% मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पर। तो 70% चांस है इसकी कार सिलेक्ट होने के, और 30% चांस है इसकी कार सिलेक्ट होने के। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 30%। अब ए इवेंट लेट कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार को सिलेक्ट किया गया। तो A बाई E1 क्या हो जाएगा बच्चों, स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार कहां से सिलेक्ट की गई, स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार प्लांट 1 से सिलेक्ट की गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके सामने है 80%। और A बाई E2 क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार कहां से सिलेक्ट की गई, सेकंड प्लांट से, और उसके चांस है 90%। तो ये आ जाएगा 90/100। अब अगर ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर मैं बनाता हूं इसको, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड A बाई E2। ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, यानी कि ओवरऑल एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार सिलेक्ट करनी हमने, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेस और में क्या है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार तो सिलेक्ट हो गई, वो फर्स्ट प्लांट से सिलेक्ट हो ऐसा निकालना आपने, फर्स्ट प्लांट से सिलेक्ट हो। तो इस तरीके से लिखेंगे हम उसको, देखो फर्स्ट प्लांट से सिलेक्ट हो, तो ये फर्स्ट वाला केस अपर पार्ट में आ जाएगा, फर्स्ट से सिलेक्ट हो। अब ये सारी वैल्यू आप रख सकते हो इसमें, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की जगह 70/100, A बाई E1 की जगह 80/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सेम टू सेम यहाँ पर 80/100 प्लस E2 की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की जगह 30/100 और 90/100। 2 जीरो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगी सभी में, और ये आ जाएगा 56। 100 ऊपर नीचे से कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 56 प्लस 27, यानी कि 56 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6 13, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, यानी कि 56/83 जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फर्स्ट प्लांट से कार सिलेक्ट हो गई। तो 14 क्वेश्चन है बच्चों, सपोज दैट 5 men आउट ऑफ 125 men आउट ऑफ 1000 आर गुड ओरेटर, यानी कि 100 में से 5 आदमी गुड ओरेटर हैं और 1000 में से 25 औरत गुड ओरेटर हैं। A orator is chosen at random. Find the probability that a male person is chosen. Assume that there are equal number of men and women. Equal number of men और women है बच्चों वहां पर। तो E1 E2 मैं इवेंट लेट करूंगा selecting men and selecting women। तो बेस और में अक्सर क्या होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसी को आपने EI लेट कर लेना। जैसे इसने कहा है कि एक मेल पर्सन चूज किया जाए,
मतलब एक गुड ओरेटर चूज किया गया तो वो गुड ओरेटर मेल पर्सन हो। ये इतने गुड ओरेटर मेन है और इतने गुड ओरेटर वुमेन है, और वहां पर जो मेन और वुमेन है वो इक्वल नंबर ऑफ है, यानी कि बराबर बराबर की संख्या में दोनों। यानी कि अगर मान लो 100 अगर मेन है तो 100 ही वुमेन है, 10 अगर मेन है तो 10 ही वुमेन है, बराबर नंबर में है दोनों वहां पर। और एक गुड ओरेटर सेलेक्ट किया गया तो वो गुड ओरेटर क्या हो, मेन हो, ये आपने निकालना है। तो बेस थ्योरम में सबसे पहली बात ये है कि जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी पूछा जाए उसी को आपने E1 लेट कर लेना है, चाहे E2 लेट कर लीजिए या E3 या E4 या E5, जितने भी वहां पर उस तरह के इवेंट बनते हो तो उसमें से कोई एक लेट कर सकते हो आप। अब यहाँ पर दो बनने लग रहे हैं, देखो या तो मैन सेलेक्ट किया जाएगा या वुमेन, तो दो बनते हैं E1 E2। तो इसने पूछा है कि मेन सेलेक्ट किया जाए, तो जो भी पूछा जाता है बेस थ्योरम में उसी को आपने E1 लेट कर लेना है। लेट E1 मैन इज सेलेक्टिंग इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग मैन, देयरफॉर E2 क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग वुमेन, ये वुमेन हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना हमने और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है, तो वो उसने बराबर बराबर के चांस दे रखे हैं कि बराबर के हैं वहां पर दोनों, यानी कि वुमेन और मेन की जो संख्या है वो सेम है वहां पर। तो ए इवेंट लेट कर लेता हूं मैं, जो मेन काम है इसका गुड ओरेटर, इवेंट ऑफ गुड ओरेटर, ये ए लेट कर लिया मैंने। तो ए बाई E1 क्या हो जाएगा, गुड ओरेटर कौन था, गुड ओरेटर कौन था, मेल यानी कि मैन, तो वो क्या है 5/100। और ए बाई E2 क्या हो जाएगा, गुड ओरेटर कौन था, वुमेन, तो वुमेन की गुड ओरेटर के चांस है 25/1000। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि गुड ओरेटर तो चूज किया गया, अगर ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता तो केवल इतना होता, देखो 5वीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता तो ये केवल इस तरीके से लिखा जाता, देखो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E2। अगर ये 5th एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता तो ये इसका आंसर होता बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या गया कि गुड ओरेटर तो आ गया, मेल आए, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो कि मेल आए, यानी कि E1 आए, ए तो आ चुका, क्या आए, मेल आए, तो ये निकालना आपने। तो ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1। अब सभी की वैल्यू आपके पास है वो यहाँ पर रख के देखो, इन सभी की वैल्यू है 1/2 1/2, यहाँ पर ये है 5/100 25/1000 है ये सारे वैल्यू आपने यहाँ रख देनी, जिसकी वैल्यू है उसकी जगह पर, और आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि गुड ओरेटर हो जाएगा मेल, सेलेक्ट हो जाएगा मेल। तो बच्चों क्वेश्चन है 15 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 15.6 से, ए मैन इज नोन टू स्पीक 4 ट्रूथ आउट ऑफ 5 टाइम्स, यानी कि 5 में से टोटल 4 बात सच बोलता है वो। ही थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए डबलेट, यानी कि पेयर ऑफ डाइस थ्रो करके और रिपोर्ट देता है कि डबलेट आ गया उसकी डाई के ऊपर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए डबलेट, यानी कि एक्चुअली ए डबलेट का मतलब प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो सच बोलने लग रहा था, यानी कि डाइस के ऊपर डबलेट आया, वो सच बोलने लग रहा था। तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आपने E1 लेट कर लेना है। तो E1 हो गया इवेंट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, एंड E2 is the event of not speaking truth। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ जाएगा 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगा 1/5, यानी कि 1 में से इसको माइनस कर देंगे 1/5। अब ए इवेंट हो गया सच बोलने, ए इवेंट हो गया डबलेट के लिए, ए इवेंट लेट कर लेते हैं कि डाइस के ऊपर डबलेट आया, तो A/E1 क्या हो गया बच्चों, डबलेट एक्चुअली में आया, मतलब जब वो सच बोल रहा था तो डबलेट आया, यानी कि डबलेट आया डाइस के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी होगी 6/36, यानी कि 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या हो जाएगा कि उसकी डाई के ऊपर डबलेट नहीं आया, तो डबलेट नहीं आएगा तो 30 केस है डबलेट नहीं आने के, 30/36 आ जाएगा, यानी कि 5/6। अब अगर ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है तो ये होता आंसर इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
यानी कि कुल मिलाकर डबलेट आया, चाहे वो झूठ बोलकर आया हो चाहे वो सच बोलकर आया हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और A/E2 ये है डबलेट आने के चांस, डबलेट आया हो कुल मिलाकर, ठीक है ना, कुल मिलाकर के आया हो, डबलेट आया हो। अब जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि डबलेट तो आया, लेकिन डबलेट जब आया जब उसने सच बोला, तो सच बोलना यानी कि E1/A, E1/A हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और A/E1, आप वैल्यू रख सकते हो, सारी आंसर आ जाएगा आपका। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या है कि बेस और में पजल होने का डर यहाँ पर है कि आपने किसको E1 लेट करना है, किसको E2, किसको A/E1, किसको A/E2, यहाँ पर पजल होना का है। बस बात ये कि यहाँ पर पजल हो सकते हैं हम, लेकिन इसका मैंने आपको एक सॉल्यूशन ये बताया है कि जो भी कुछ रिक्वायर्ड है उसी को आपने E1 लेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर रिक्वायर्ड था दैट इट इज एक्चुअली ए डबलेट, मतलब वास्तव में डबल आया। वास्तव में डबल आया मीन्स यानी कि सच बोलने लग रहा था, तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है यहाँ पर सच बोलने की। तो सच बोलने के इवेंट को E1 लेट कर लेंगे हम, तो उसका कोरस्पोंडिंग कौन हो जाएगा, E2, यानी कि झूठ बोलना, उसका E2 हो जाएगा। अब ए इवेंट तो इसमें जो मेन काम है डबलेट आना, डबलेट नहीं आना, तो ए उसको लेट करना आपने हमेशा ही, जो मेन काम होता है उसमें। और A/E1 डबलेट जब आया जब वो सच बोलने लग रहा था, A/E2 डबलेट जब आया जब वो झूठ बोलने लग रहा था। एक केस ये बताया मैंने कि E1 E2 किसको लेट करना है, और दूसरा केस ये बताया कि E1 E2 जितने भी होते हैं ये सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, पजल होने का डर ये है कि इनका भी सम 1 होने लग रहा है, इनका भी सम 1 होने लग रहा है। तो कोई बच्चा इसको E1 E2 लेट करके इसको A/E1 A/E2 लेट करके कर सकता है, क्योंकि आंसर उससे सेम आएगा। भले ही आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लेट कर लो, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1 हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 हो जाएगा, सेम आंसर आएगा बच्चों। इस क्वेश्चन में कह रहा हूं मैं, क्योंकि इन दोनों का सम भी क्या है 1, इन दोनों का भी सम 1 है। आपने हमेशा A1 A2 A3 उनको लेट कर लेना है जिनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो। तो 16 क्वेश्चन है भाई, एन इंश्योरेंस कंपनी इश्यूड 2000 साइकिलिस्ट, 4000 स्कूटर ड्राइवर्स, 6000 मोटर बाइक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए साइकिलिस्ट, स्कूटर ड्राइवर एंड मोटर बाइक ड्राइवर आर 0.01। साइकिलिस्ट के एक्सीडेंट होने के चांस है 0.01, और नेक्स्ट है फिर स्कूटर ड्राइवर के हैं 0.03, और मोटर बाइक ड्राइवर के हैं सबसे ज्यादा 0.15। ठीक है ना, ये चांस है एक्सीडेंट मीट होने के, मीट विद एन एक्सीडेंट। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन थे जिनका इंश्योरेंस हो चुका था उनमें से एक का एक्सीडेंट हो जाता है, वही किसी का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो स्कूटर ड्राइवर है। तो मैंने कहा आपको जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर उसको E1 लेट कर लेना है। तो E1 इवेंट हो गया, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर को E1 लेट कर लिया मैंने, और स्कूटर ड्राइवर के चांसेस सिलेक्ट होने के 4/12,000, 4000/12,000, क्योंकि टोटल 12,000 हो गए ये, और उसमें से स्कूटर ड्राइवर है 4000, तो 4000/12,000 यानी कि 1/3। उसके बाद E2 और E3 आप किसी को भी लेट कर सकते हैं इन दोनों में से। मतलब मैंने बताया कि E1 इवेंट आपने उसका नाम लेट कर लेना, E1 उस इवेंट का जिसकी रिक्वायरमेंट की गई है। तो इसने कहा कि एक कोई भी इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो स्कूटर ड्राइवर होना E1 लेट कर लिया मैंने, साइकिलिस्ट को E2 लेट कर लेता हूं, तो ये आ गया 2000/12,000 यानी कि 1/6। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, मोटर बाइक ड्राइवर जो है उसको हम लेट कर लेंगे 6000 डिवाइडेड बाई 12,000, ये आ जाएगा 1/2। और ए इवेंट आपने जो मेन काम है इसका उसको लेट कर लेना, ए इवेंट यानी कि एक्सीडेंट हो जाना किसी का, मीट विद एन एक्सीडेंट, ए पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, उसको ए इवेंट लेट कर लिया मैंने।
तो ए बाई ई वन क्या हो गया, ए बाई ई वन हो जाएगा बच्चों कि स्कूटर ड्राइवर जो है मीट विद एन एक्सीडेंट, यानी कि 3/100 लिख सकते हैं आप इसको 3/100। ए बाई ई टू क्या हो जाएगा, ए बाई ई टू हो जाएगा कि साइकिलिस्ट मीट विद एन एक्सीडेंट, तो ये है 1/100। और ए बाई ई थ्री क्या हो जाएगा, मोटर बाइक ड्राइवर मीट विद एन एक्सीडेंट, यह आ जाएगा 15/100। तो भाई अगर ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, तो आंसर इसका ये होता पी ए, यानी कि किसी भी एक कैंडिडेट का एक्सीडेंट हो गया, चाहे वो मोटर बाइक ड्राइवर था, स्कूटर ड्राइवर था या फिर साइकिलिस्ट था, तो ये आंसर आ जाता है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए बाई इवन, यानी कि इन सभी के प्रोडक्ट का सम आ जाता। यहां पर है लास्ट में E3। तो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया कि भाई किसी न किसी का एक्सीडेंट हो गया वहां पर। अब ये है बेस फॉर्म का क्वेश्चन, इसलिए इसमें पूछा है कि वन पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, वन इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो स्कूटर ड्राइवर था वो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, तो आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। वैल्यू रखने से आप यहाँ पर हर जगह इनकी वैल्यू रख सकते हो, जिसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू उसके प्लेस पर रखेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मीट विद एन एक्सीडेंट इज ए स्कूटर ड्राइवर, जो स्कूटर ड्राइवर था उसका एक्सीडेंट हुआ वहां पर। देखो 17 क्वेश्चन है बच्चों, ए डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम्स बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिस्पेक्टिवली 3/10, 1/5, 1/10 एंड 2/5। यानी कि कोई डॉक्टर जो पेशेंट के पास विजिट करता है, तो पास्ट एक्सपीरियंस से पता चलता है कि ट्रेन से आने के चांस 3/10, यानी कि 10 बारी में से 3 बारी वो ट्रेन में आता है अक्सर। बस में 1/5 यानी कि 5 बारी आएगा, तो 5 में से 1 बार बस में आ जाता है वो। और स्कूटर पर 10 में से कोई एक बार वो स्कूटर पर आ जाता है। और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो, उसमें 5 बारी में से 2 बार वो अदर मीन्स का यूज करता है। उसके बाद लिखा गया द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3, 1/12 ही कम्स बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर। अगर ट्रेन से आता है तो लेट होने के चांस ये हैं 1/4, यानी कि 4 बारी में से 1 बार जरूर लेट होगा वो। 3 बार आएगा बस से तो 1 बार जरूर लेट होगा। स्कूटर से अगर 12 बार आएगा तो केवल 1 बार ही लेट होता है। और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो वो लेट नहीं होता, तो उसके चांस मैंने 0 लिख दिए यहाँ पर। लास्ट में देखो व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, यानी कि जब वो आता है तो लेट हो जाता है, जब वो आता है तो लेट है वो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ट्रेन से आया हो, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ट्रेन से आया है, तो ट्रेन से आने के चांस को हम क्या लेट करेंगे, तो ट्रेन से जो आया है उसको E1 लेट कर लेंगे, इसको E2, इसको E3, इसको E4, ठीक है ना। ट्रेन से जो आएगा उसको हम E1 लेट कर लेते हैं, ट्रेन से आना E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ जाएगा आपके पास 3/10। और स्कूटर से, बस से आता है उसके चांस हैं यहाँ पर 1/5, उसको E2 इवेंट लेट कर लेते हैं। और स्कूटर से आएगा उसके इवेंट को E3 लेट कर लिया हमने 1/10। और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आएगा उसको लेट कर लिया हमने E4, ठीक है ना। ये है 2/5। अब ए इवेंट लेट कर लिया, जो मेन काम इसमें लेट हो जाना, तो उसको लेट कर लिया ए, लेट हो जाना का इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 यानी कि लेट किसके द्वारा हुआ, वो ट्रेन के द्वारा, उसके चांस है 1/4। और लेट किसके कारण हुआ, वो लेट बस के कारण हुआ, उसके चांस है 1/3 गिवन है ये। और लेट किसके कारण हुआ, वो स्कूटर के कारण, तो उसके चांस है 1/12। और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करता है वो लेट नहीं होता बच्चों, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करता है वो लेट नहीं होता, उसके चांस है 0।
अब यहाँ पर फिर से वही बात करूंगा मैं, अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाता और वहां पर रिक्वायरमेंट होती कि वो डॉक्टर जो है पेशेंट के पास गया तो लेट हो गया, उसके चांस निकालिए। अब वो लेट किसी भी व्हीकल से हो सकता है, तो सभी के प्रोडक्ट का सम आपने करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 यहाँ पर लिख देता हूं मैं, E4 प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 जो कि 2/5 था। तो ये आ गया बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और A/E3। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 एंड A/E4। ये हो गए चांस कि कुल मिलाकर वो डॉक्टर लेट हो गया। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर पूछा गया कि लेट तो हो गया, वो लेट कब हुआ हो, जब वो स्कूटर से आया हो। देख लेता हूं एक बार। कम्स बाय ट्रेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, यानी कि लेट कब हुआ वो, जब वो ट्रेन से आया हो। ट्रेन से आने से लेट हुआ तो ट्रेन वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ट्रेन वाला मैंने लेट कर रखा है E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और A/E1 ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा इसके, और इसकी डिनोटेशन होगी E1/A, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो ट्रेन से आया, लेट हुआ और ट्रेन से आया।